हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ होता है, किचन से ही शुरुआत होती है बस गाइस, है ना। आप लोग भी बोलते होंगे इनका मॉर्निंग तो बस यहीं से, जो भी नया ब्लॉग होता है किचन से ही शुरू होता है। खैर कोई नहीं, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा। आज हस्बैंड की फरमाइश थी दही पराठा खाने की, तो बस मैं उनके लिए पराठा बनाने की तैयारी कर रही थी और पीछे से वो बातचीत कर रहे थे, मैं उनका रिप्लाई कर रही थी सोच के क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि क्या ही बताएं। तो बस यहाँ पर मैंने पराठे का डो तैयार कर लिया और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था मैंने पराठा, ज़्यादा कुछ नहीं। बस यहाँ ये है कि हस्बैंड जो है वो पराठे खाते हैं तो सिर्फ घी के ही बने खाते हैं, बाकी रिफ़ाइंड तेल वगैरह ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो बस घी का पराठा होता है जो उसमें हल्का सा नमक, हल्का सा हींग वगैरह डाल के बना देती हूँ और वो दही के साथ बड़ी प्यार से खा लेते हैं। मुझे भी ऐसा ही पसंद है। एंड फिर हो गया था ये, मुझे कहीं जाना था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा और जल्दी कर रही थी और इसी वजह से थोड़ा सा ये था कि पतिदेव को भी मनाना था, तो मैं उनकी मन का खाना भी बनाया मैंने कि शायद हाँ कर दें। वैसे हाँ तो थी, बट थोड़ी सी कोशिश जारी थी। एक होता है ना मन से खुशी हो के जाने का, तो बस हाँ हम लोग कहीं जा रहे थे, हम लोग का कहीं जाने का प्लान था, तो उसी की तैयारी भी हो रही थी और खाने आने का सारा कुछ हो ही गया था। बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ डिस्कस हो रही थी। सो गाइस, मैं, सोनू और सार्थक चल दिए। बताते हैं कहाँ गए, अभी आगे ही बताएंगे, आगे आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया था और निकल गए। बहुत मुश्किल से बुकिंग मिली थी गाइस, क्योंकि आज संडे था, इसलिए संडे की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग यहाँ आ गए थे, हमारे घर के पास में ही है ये हाइपर सिटी मॉल, तो यहाँ आ गए। यहाँ हमारे पतिदेव पहले से ही अवेलेबल थे। एक्चुअली क्या है, वो मेरे को सरप्राइज़ दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो पहले ही निकल गए और वहाँ पहुँच गए। फिर उसके बाद हम दोनों लोग गए यहाँ से। वैसे हम लोगों का साथ था दीदी का भी, कि दीदी भी जाएगी, बट दीदी का क्या हो गया कि उनको ससुराल जाना पड़ गया, इसलिए उनका कैंसिल हो गया। नहीं तो दीदी होती ना तो और ज़्यादा इन्जॉय होता, और ज़्यादा मस्ती करते। बट खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो दीदी के साथ आएंगे। यहाँ हम लोगों ने भी इंजॉय किया, मैं और सोनू और सार्थक और मेरे हस्बैंड। तो क्या था ना कि सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले जो मेन चीज़ थी शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का देखती हूँ। तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। शॉपिंग करके पतिदेव हम लोगों को छोड़ के आ गए। फिर यहाँ हम लोगों ने एंजॉय किया, यहाँ पे थोड़ा कुछ खाया पिया और सार्थक भी मेरा एंजॉय कर रहा था। सार्थक ने तो गेम वगैरह देखे, तब से उसका मन वही था कि मेरे को गेम खेलना है। गेम वगैरह में मेरे को थोड़ा सा डर लगता है गाइस, इसलिए मैंने उसको कोई गेम वगैरह नहीं खेलने दिया। झूले भी थे, बट झूले भी तो मतलब थोड़े वैसे थे, तो मेरे को बस डर लग रहा था, इसलिए मैंने झूला वगैरह भी नहीं झूलने दिया। गाइस, फिर यहाँ आ गए थे। सोनू का जो मन था वो था मूवी देखने का, वो भी गाइस कौन सी, स्त्री 2। तो मैं वैसे देख चुकी थी मैं, बट मैंने ऐसे ही मोबाइल फ़ोन से ही देखी थी और सोनू ने मूवी नहीं देखी थी, बट सोनू ने फिर भी बोला कि मेरे को हॉल में मूवी देखना है। ये तो मेरे को मालूम था कि ये मूवी अगर हॉल में देखेंगे तो अच्छी लगेगी, बट फिर सोनू ने बोला एक दो बार, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक, कोई नहीं, देख लेते हैं क्या हो गया। फिर जब हम लोग वहाँ मूवी गए तो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, इतना अच्छा लगा। मेरे को ना ऐसी फीलिंग आने लगी थी, मेरा ना शादी से पहले वाले दिन याद आने लग गए थे। क्योंकि शादी से पहले घूमना फिरना इस तरीके से शॉपिंग वगैरह, अभी क्या है ना, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉपिंग अभी भी करती हूँ, घूमती फिरती हूँ अभी भी हूँ। बट आज का जो डे था ना, कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस, क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरे पतिदेव भी मेरे को देख के बड़े खुश हो रहे थे। बस उनका एक ही शब्द था मेरे को देखने पर, कि बस ऐसे ही खुश रहा कर, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे, बहुत इन्जॉय किया
मेरे पतिदेव को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है मूवीज़ वगैरह में, बोलते हैं कि बोरिंग टाइम होता है ये, तो बस उनको थोड़ा कम है इंटरेस्ट। और मैं तो देखती हूँ, बट क्या है ना कि शादी के बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया, ऐसे कोई मतलब वो चीज़ मतलब टाइम नहीं मिल पाया। एक्चुअली क्या है, शादी हुई लॉकडाउन के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा था। फिर उसके बाद चीकू आ गया, फिर चीकू का मतलब 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। फिर उसके बाद जब चीकू हो गया, फिर उसके बाद चीकू की केयर करने में 1 साल 2 साल, अब कंटिन्यू केयर ही करती हूँ उसकी। तो थोड़ा सा बच्चे को साथ में ले जाने से डर भी लगता है, और बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, और उसको साथ ले जाने में भी डर लगता है थोड़ा। सो बस यहाँ सार्थक हमारे कार चला रहे थे। सबसे मज़े वाली बात बताऊँ तो गाइस, पता है आज क्या हुआ? सार्थक कार चला रहे थे, तो जो 2 राउंड लगाए उन्होंने, बोले 2 राउंड लगाने हैं। तो दो राउंड लगाने के बाद जब मैं उनको वहाँ पे पेमेंट करने लगी, जो भैया थे कार वाले, तो मैं उनको पेमेंट करने लग गई, और इतनी देर में सार्थक कार से नीचे आ गए, और कार से उतर के बाइक रखी थी वहाँ पे, बाइक को स्टार्ट कर ली और निकल गए। आप पेमेंट जिसको कर रही थी वो भैया देख रहे, हंस रहे इतनी देर, बोल रहे अरे भाई वो तो बाइक ले गया। मैंने कहा सार्थक मॉल में सरेआम चोरी कर रहा तू तो। और सच में गाइस, इसके अंदर ज़रा सा भी एक डर नहीं था, और इसने फर्स्ट टाइम बाइक मतलब ली थी, स्टार्ट की थी। पता नहीं कैसे स्टार्ट की, इतना तो मेरे को भी नहीं मालूम था कि बाइक कहाँ से स्टार्ट होगी, इसको नहीं पता कहाँ ये कैसे सीखा। और जैसे ही बाइक पे मतलब स्टार्ट किया और बस निकल गया। सो गाइस, ये जो टाइम था मतलब इतना अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। समथिंग 8 बज रहा था रात को, तो बस अब मन हो रहा था कि चलो घर चला जाए, बहुत टाइम हो गया है। और सार्थक ने तो अपनी जिद लगा ली थी, मेरे को तो सुपर बाइक चाहिए भाई, मैं तो तभी जाऊँगा जब मेरे को सुपर बाइक मिलेगी। मैंने कहा चल ठीक है, पापा को कॉल करती हूँ, पापा दिलाएंगे आगे तेरे को सुपर बाइक। सो गाइस, यहाँ पे मतलब हम लोग ट्रेंड्स आए हुए थे यहाँ, तो ट्रेंड्स में जो कुछ समझ में आया, जो भी शॉपिंग थी हम लोगों ने ट्रेंड्स से ही की थी। पतिदेव को प्यार आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है गाइस, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए कुछ लूँगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं घर से बोल के गई थी कि मैं सार्थक के लिए कपड़े लूँगी और पतिदेव के लिए लूँगी, बट वहाँ जाके पतिदेव ने क्या किया, मेरे लिए दिला दिया, सार्थक के लिए दिला दिया। खुद के लिए बोले मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा कहीं और जाके किसी दूसरे मॉल में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को फोर्स कर करके मेरे को दिला दिया, ठीक है कोई नहीं, मैंने भी फिर ले लिया, क्या ही करूँ। तो फिर गाइस यहाँ आ गई थी मैं वापस, मैं सब लोग वापस आ गए थे हम लोग, और समथिंग 9-10 बज गया था। तो बस अब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, हमारी सोसाइटी में एक लोग हैं जय भाई साहब, तो आज उनका बर्थडे था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो मैं और सार्थक जा रहे थे। It's your birthday. Let's leave last year behind. You made it from the sun again. I'll bring a cake and a couple friends. Won't end the night until morning begins. Ooh, ooh, happy, happy birthday to you. Ooh, ooh, happy, happy birthday to you. Blow out the candles, turn off your mind, it's your birthday. Let's leave last year behind. You made it from the sun again. I'll bring a cake and a सो गाइस, यहाँ पर केक कट हो गया था, और अब केक सबको मिलेगा खाने के लिए। आप लोग भी बस
देख के स्वाद ले सकते हैं, आप लोगों को ऐसे तो मिल नहीं सकता। हाँ, जो हमारे सोसाइटी वाले लोग भी देख रहे होंगे, जो यहाँ पे अवेलेबल थे, उन लोगों को तो उसका स्वाद मालूम होगा कैसा था। केक बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। पाइनएप्पल फ्लेवर था। और क्या बोलते हैं, मेरे सार्थक ने तो खूब मन भर के केक खाया है, बहुत केक खाया उसने। तो यहाँ सब लोगों को केक मिलने के बाद फिर हम लोग बस बैठे थे, गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे से, हंसी मजाक वगैरह। फिर पतिदेव बोले कि चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, सेलिब्रेशन हो गया है। और यहाँ मैंने कहा चलो ठीक है चलती हूँ, मेरा भी काम हो गया था। एक्चुअली मेरा काम क्या था, मेरे को बस बर्थडे में शामिल होना था और मैं हो गई। और डिस्कस हो गया थोड़ा, जो भी बातचीत करनी थी, मिल लिए सभी लोगों से। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर। तो यहाँ क्या था कि हम लोगों को इतना लेट हो गया था, खाने आने का कुछ तो था नहीं, सोचा ही नहीं था क्या बनेगा क्या नहीं। तो बट हमारी जो दीदी हैं उन्होंने बना के रखा था खाना हमारे लिए, और हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली क्या है ना कि दीदी ने खाना पहले ही बना के रख लिया था, उनको भी मालूम था कि हाँ भैया आएंगे तो ऐसे क्या ही परेशान होंगे। तो जब मैं गई थी तो सोनू बोले कि खाना दीदी बना रही है तो लेते जाओ। फिर मैं गई, खाना लेके आई। सो गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।